हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सहयोगी नवनीत मिश्रा। जो सीरीज चल रही है हम लोग की परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न यानी परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों की सीरीज 10 डेज सीरीज हम लोग चला रहे हैं। उसका आज चतुर्थ यानी चौथा पार्ट है और चौथा दिन है आरंभिक किशोर अवस्था में क्या होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग जवाब दें कमेंट सेक्शन में। ओके, पहला आपका दिया गया है कि किशोर वयस्कों के समान व्यवहार करते हैं। किशोर क्या करते हैं? वयस्कों के समान व्यवहार करते हैं। या फिर द्वितीयक यौन विशेषताओं की वृद्धि और विकास में तेजी आई है। तीसरा दिया गया है कि शारीरिक परिवर्तन द्वितीयक यौन विशेषताओं की ओर ले जाता है। यह चौथा आपका दिया गया है कि विपरीत लिंग और सहकर्मियों के साथ संबंध बनते हैं और माता पिता से एक अलग पहचान का विकास होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन में से आपका एक सही जवाब होगा। आरंभिक किशोर अवस्था में क्या होता है, यानी यहां पर प्री एडोलसेंस की बात हो रही है। क्या हो रही है? प्री एडोलसेंस। ओके, अब बताइए, किशोर वयस्कों के समान व्यवहार करते हैं? नहीं भैया। दूसरा दिया गया है कि द्वितीयक यौन विशेषताओं की वृद्धि होती है और विकास में तेजी आती है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जब किशोर या किशोरी जो भी होता है 6 से 12 वर्ष तक क्या हो गया आपका? 6 से 12 वर्ष क्या हो गया आपका? बच्चा यानी बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था के बाद क्या होना है आपका? WHO के अकॉर्डिंग माने तो 10 से 19 वर्ष, नहीं तो आपकी 12 से 18 वर्ष होती है। क्या होती है? 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है। ओके, तो 12 से 18 वर्ष की बात होती है। तो लड़कों में क्या होता है? दाढ़ी का विकसित होना, ठीक है, भुजाओं का विकसित होना, एवं कह सकती है गला जो होता है भारी हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है। लड़कियों में क्या होता है? लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है, साथ ही नितंबों और स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है। साथ में आप पीरियड्स की बात भी कहते हैं तो वो भी चालू हो जाता है। ये आरंभिक किशोर अवस्था के गुण हैं, ठीक है, ये विशेषता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रारंभिक बाल अवस्था किशोर संकेत करती है। यहां पर प्री चाइल्डहुड की बात हो रही है। क्या हो रही है? प्री चाइल्डहुड की बात हो रही है कि प्रारंभिक बाल अवस्था किशोर संकेत करती है। तो यहां पर वर्ष लिखे हुए हैं कि पहला लिखा है कि 2 से 6 वर्ष तक होती है, दूसरा है 6 से 12 वर्ष तक होती है, जन्म से 5 वर्ष होती है, जन्म से 8 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, अगर आपने सीरीज पहले की वीडियो देखी हो तो पहला क्या है? 2 से 6 वर्ष तक होती है, यानी प्रारंभिक बाल अवस्था की बात करें तो 2 से 6 वर्ष होती है। क्यों होती है? क्योंकि 0 से 2 वर्ष की बात करें तो आपकी यहाँ पर इन्फेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष। और 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल अवस्था और 6 से 12 उत्तर बाल अवस्था। क्या होती है? उत्तर बाल अवस्था, ठीक। इतनी चीज क्लियर होगी? कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ? चलिए सभी लोग जवाब दें हैं और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है? मेरा मनोबल बढ़ता है, साथ ही साथ एक पुनर्बल मिलता है, साइकोलॉजी की भाषा में कहूँ तो। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि सामाजिकरण के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन की बात हो रही है। क्या हो रही है? सोशलाइजेशन की बात हो रही है। उसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। क्या पूछा है? नहीं है। बताइए। पहला आपका दिया गया है कि एक सामाजिकरण यहाँ गलत टाइप है। सामाजिकरण वंशानुगत नहीं है लेकिन पर्यावरण से प्रभावित है। मतलब वंशानुगत नहीं है लेकिन पर्यावरण से प्रभावित है। दूसरा कह सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कि अनुकूलन और समायोजन, यह अनुकूलन और समायोजन सामाजिकरण की द्वितीयक उद्देश्य है भैया। तीसरा चलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में मित्रता और पक्षपात जैसे सामाजिक व्यवहार विकसित होने लगते हैं। और चौथा दिया गया विरोधाभासी प्रवृत्ति और नई सोच जैसे सामाजिक व्यवहार किशोरावस्था में विकसित होते हैं। डी की बात करें तो ये सही है, क्योंकि विरोधाभासी नई प्रवृत्ति भाई, जैसे स्टैनली हॉल ने कहा है कि
भाई क्या होता है, किशोर अवस्था की बात होती है, ठीक है। किशोर अवस्था के समय आपके अंदर अन्य परिवर्तन हो रहे होते हैं, ठीक है। और सामाजिकरण के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमें बताना है। तो विरोधाभासी प्रवृत्ति और नई सोच जैसे सामाजिक व्यवहार किशोर अवस्था में होते हैं, ये आपका सही हो गया, इसलिए यह गलत है क्योंकि पूछा ही गलत है। पूर्व बाल अवस्था में मित्रता और पक्षपात जैसे सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं, ये भी सही है, इसलिए यह भी गलत है। अनुकूलन और समायोजन सामाजिकरण के द्वितीयक उद्देश्य नहीं है, बताइए। तो ये आपका गलत हो जाए, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए यह सही आंसर है। ये दोनों जो हैं वह सामाजिकरण के विषय में सत्य नहीं है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी 4था क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये 5वां गलत टाइप हो गया है, 4था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है। 3 इसमें सिद्धांत दिए गए हैं, 3 सिद्धांत हैं और 1 सिद्धांत नहीं है। मतलब पहला जो आपका दिया गया है कि व्यक्तिगत विविधताओं का सिद्धांत, ये तो है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका या विकल्प आपका नहीं होगा। निरंतरता का सिद्धांत ये भी है, इसलिए ये भी नहीं होगा। स्वरूप का सिद्धांत ये भी है, ये नहीं होगा। बी आपका दिया गया है कि स्वतः गति क्रम का सिद्धांत, स्वतः गति क्रम का सिद्धांत मतलब अपने हिसाब से गति होने लगती है, ये कोई सिद्धांत नहीं दिया गया है, इसलिए ये आंसर ऑप्शन यानी विकल्प आपका सही हो जाता है। तो चौथे का आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो चौथा था, ठीक है, कि स्कूलों को सामाजिक संस्थान कहा जाता है क्योंकि वे, पहला आपका दिया गया है कि सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन बताते हैं। भाई क्या दिया गया है कि सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन बताते हैं, या फिर बी दिया गया है कि भविष्य की पीढ़ियों में हमारी संस्कृति के ज्ञान विचारों और रीति रिवाजों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। तीसरा दिया गया सामाजिक समस्याओं के समाधान बताते हैं। चौथा आपका ऑल ऑफ द अबव मतलब सभी, अपर्युक्त सभी। तो पहला आपके सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन बताते हैं, दूसरा भविष्य की पीढ़ियों में हमारी संस्कृति और ज्ञान विचारों रीति रिवाज को संरक्षित और उन्हें स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षित और स्थापित करते हैं। वहां पर उन्हें बच्चों को क्या दिया जाते हैं? संस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर ऐसी शिक्षा दी जाती है जो उनके जीवन में काम आ सके। इसलिए स्कूल क्या है? सामाजिक संस्थान है। हमें समाज में किस प्रकार से रहना है यह कौन बताएगा? स्कूल बताएगा। पहले परिवार, एजेंसी की बात करें तो पहला परिवार होता है, दूसरा आपका विद्यालय होता है। प्राइमरी परिवार और दूसरा विद्यालय। तो विद्यालय एक ऐसा जगह है जहाँ से आप बच्चा प्री स्कूल एज से ही चीज़ें सीखने लगता है, ठीक है। संचार की बात करें तो संचार भी ठीक इसी प्रकार से इनके कारक हैं जो प्रभावित इसे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 6वां क्वेश्चन दिया गया कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उनके सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने कि ए दिया गया है कि उनकी सिद्धांत में नारी परिपेक्ष द्वितीयक है। दूसरा दिया गया है कि उन्होंने पियाजे, सॉरी यहाँ पियाजी हो गया, पियाजे है, पियाजे, ठीक है, कि नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया है। सी दिया गया है उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई है। और डी दिया गया है उनको अनुसंधान कार्य नहीं किया है, उन्होंने अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है। यह आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट बॉक्स में बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात हो रही है। भाई लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह पुरुष सापेक्ष है, पूरी तरह से पुरुषों की है। उन्होंने कहीं पर यहाँ पर महिलाओं की बात नहीं करी है, इसलिए उनकी सिद्धांत में नारी परिपेक्ष द्वितीयक है। उनको महिलाओं को बिल्कुल एक सेकेंडरी रख दिया गया है। इसलिए लॉरेंस कोहलबर्ग की यह मुख्य आलोचना है। क्या है? मुख्य आलोचना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। लॉरेंस कोहलबर्ग रचनावादी हैं आपके सिलेबस में, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन 1-2 नंबर का पूछा ही जाता है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया गया है? वह मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने क्रमादेशित है। यहाँ पर क्या है? क्रमादेशित, वह अलग अलग हो गया है टाइपिंग में, ठीक है। तो क्रमादेशित अधिगम विकसित किया है। तो कौन से हैं? पहला आपका थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलोव, तीसरा है स्किनर, चौथा है बंडूरा। कौन है भैया? तो क्रमादेशित
अधिगम विकसित किसने किया था? आपके माननीय स्किनर साहब ने किया था। किसने किया था? स्किनर साहब। स्किनर साहब ने क्रमादेशित अधिगम विकसित किया था। वह किसने किया था? स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन दिया गया, कौन सा कथन कोहलबर्ग के, लूसी हो गया, रूढ़ी है यहां पर, रूढ़ी। क्या है? रूढ़ी। कौन सा कथन कोहलबर्ग के रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन के लिए सही है? ठीक है, कोहलबर्ग की बात हो रही है। पहला यहां दिया गया कि व्यक्ति अपने कार्यों के प्रत्यक्ष परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा दिया गया कि बच्चे या व्यक्ति दूसरों से अनुमोदन या स्वीकृति के बारे में अधिक चिंतित हैं। सी दिया गया है, बच्चे यह व्यक्ति न्याय के लिए प्रतिबद्ध है कि वह अन्याय के पूर्ण नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। चौथा है, बच्चे या व्यक्ति स्वरुचि चलित हैं। कि कैसे स्वरुचि चलित हैं? 8वें का आप जवाब दीजिए। 8वें का जवाब दीजिए। तो कौन सा है? कोहलबर्ग के रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन के लिए बात हो रही है। तो यहाँ बच्चे यह व्यक्ति न्याय के लिए प्रतिबद्ध है कि वह अन्याय पूर्ण नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। अगर बात यहाँ पर आपने पढ़ी होगी तो यहाँ बात, अगर वो दवाई लेने जाता है उसके बाद ये होता है कि भैया अगर जान बच रही है किसी की तो चोरी करना पाप नहीं है। क्या नहीं है? पाप नहीं है। अगर किसी की जान बच रही है तो झूठ बोलना भी पाप नहीं होता है। तो यहाँ पर नैतिक चीजें अन्यायपूर्ण नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाता है इसका। 9वां क्वेश्चन, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक है। अधिगम में आकलन के लिए क्या आवश्यक है? पहला है आपका स्क्रीनिंग परीक्षण, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा है अलगाव और श्रेणीकरण, यानी श्रेणीकरण को तो आप समझ रहे होंगे, विभाजित करने वाली चीजें। ठीक है, श्रेणीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। और डी है ग्रेड और अंक। क्या है? ग्रेड और अंक। ठीक है, तो अधिगम आकलन करना है, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा मंद बुद्धि है। एक क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था कि प्रतिभाशाली से रिलेटेड था, तो उसमें भी ये था कि हम प्रतिभाशाली बच्चा कैसे पता करेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चा है कि नहीं। तो उसमें कौन सा अलग परीक्षण होता था? इसमें आपका अलग परीक्षण होगा कि स्क्रीनिंग परीक्षण है कि अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा के द्वारा देखा जाएगा कि बच्चे के अंदर कितनी प्रकार की अभिप्रेरणा है, कैसी अभिप्रेरणा है, उसी के आधार पर देखा जाएगा कि उसी के प्रकार से अधिगम का आकलन किया जाएगा। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो बता दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, अक्षम अर्थात दिव्यांग। अक्षम मतलब जिसके पास कुछ क्षमता ना हो, है ना, क्षमता तो होगी, ठीक, अक्षम हो किसी काम को करने में, कोई हाथ से अक्षम है, कोई पैर से अक्षम है, कोई दिमागी हालत से अक्षम है। ठीक है, वो किस कैटेगरी में आएगा? दिव्यांग की। तो दिव्यांग विद्यार्थी के समायोजन के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री उपयुक्त होगी, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो अक्षम अर्थात दिव्यांग की बात हो रही है। तो दिव्यांग, इसमें आप समझ सकते हैं कि पहला आपका दिया गया है कि ब्रेल लिपि में लिखी पठन विषय वस्तु। ब्रेल लिपि आप समझते हैं ना, लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया। तो यह अंधे लोगों के लिए होता है, दृष्टि बाधिक जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। इसमें इस तरीके से वो उभरे हुए बिंदु होते हैं जिनके द्वारा बच्चा पढ़ पाता है। ठीक है, तो ये ब्रेल लिपि हो गई। ICT ऑडियो विषय वस्तु, ऑडियो यानी सुनने वाली चीजें हैं, मतलब इसमें से आपको बता दिया जाएगा, भर के लेक्चर दे दिया जाएगा कि आप सुने और पढ़ें और सीखें। यात्री आयामी मॉडल, और उसके बाद है उपर्युक्त सभी। तो दिव्यांग की बात हो रही है, उसमें तीनों ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए डी यानी उपर्युक्त सभी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन थे। 11वां क्वेश्चन, आधुनिक अधिगम सिद्धांत की बात हो गई है, तो बताइए कौन थे इसके जनक। पहला दिया गया जॉन बी वॉटसन, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है लियो वाइगोत्स्की और चौथा है आपका इवान पेट्रोविच पावलोव यानी EPA।
पावलोव। बताइए, सभी लोग जवाब दें, बताइए। तो 11वां है आधुनिक अधिगम सिद्धांत की बात हो रही है। तो आधुनिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? यह आपका दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव। किसने? ईपी पावलोव ने। डी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषाई योग्यता की पहचान यानी लैंग्वेज एबिलिटी जो है, एबिलिटी आपकी, वो उसकी पहचान निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? उसकी पहचान हेतु सत्य विकल्प की पहचान आपको करनी है। तो सम्यक उच्चारण, दूसरा है शब्दों की पहचान करना, सी है विराम चिन्ह का उपयोग, और डी है उपर्युक्त सभी। तो भाषाई योग्यता की बात हो रही है, बताइए। हाँ, भाषाई योग्यता की बात हो रही है। सबसे भाषाई योग्यता की बात करें तो यहाँ पर सम्यक उच्चारण आपका राइट आंसर हो जाता है। भाषाई योग्यता की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? सम्यक उच्चारण यानी ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है नंबर ए मतलब पढ़ने की समस्या से, या फिर गणना की समस्या से, लिखने की समस्या से, चौथा है आपका ध्यान केंद्रित करने की समस्या से। बताइए, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने संबंधी समस्या से संबंधित है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाता है कि डिस्ग्राफिया आपका क्या है? लिखने संबंधी समस्या से संबंधित है। क्या है? लिखने संबंधी समस्या से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन आपकी खत्म है। आज इस वीडियो में मैंने चीजें करवाई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्ड योर ओन एम्पायर, यानी आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा करिए। ये चीज़ें हैं, तो चीज़ें आपकी बेहतर हों, हम यही चाहते हैं, और आप अच्छे से अच्छे स्कोर करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो सोशल हैंडल्स की बात करें तो हमारे फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक को, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे होंगे, तो यूट्यूब से जुड़े रहिए। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर आपको PDF से लेके साथ में हम क्विज करवाते हैं, वो भी वहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। तो आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही आप सर्च कर सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि एग्जाम से इंडिया सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारे सोशल हैंडल्स रहे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो। और क्योंकि यहाँ पर KVS से संबंधित अभी चीज़ें आ रही हैं, और आगे आप किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित चीज़ें हैं तो हम लोग यहाँ करवाएंगे। आपका सुचारू रूप से अध्ययन चलेगा और पढ़ाई चलेगी बेहतरीन। कुछ आप सीखेंगे, कुछ मैं सीखूंगा, और मज़े करेंगे, और साथ ही पढ़ाई भी होगी। तो चलिए, आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे